वेलकम बैक जागो दुनिया। बैठे हुए रिजवान रजी साहब के साथ और बात अभी हो रही है यूटिलिटी स्टोर्स रन आउट ऑफ शुगर। यूटिलिटी स्टोर्स पेशावर की प्रोविंशियल मेट्रोपोलिस में नहीं मिल रही थी चीनी यूटिलिटी स्टोर्स में, और जगह जगह कंज्यूमर्स जा रहे थे कि वो सब्सिडाइज रेट की चीनी ढूंढें और इन दी ओपन मार्केट। और चीनी का जो एक बहरान है और इतना बड़ा क्राइसिस हो रहा है और उसके सामने मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी आ रहे हैं। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? देखिए, मेरा ख्याल है चीनी एक पॉलिटिकल ये इंडस्ट्री से ज़्यादा पॉलिटिकल इशू है और पॉलिटिकल से ज़्यादा गवर्नेंस का इशू है। इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट ने जिस तरह हाथ खड़े किए हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, प्राइम मिनिस्टर को इन्वॉल्व करेंगे। जो साहब सामने खड़े हुए हैं वो माशाल्लाह इनके मैनेजर हैं अपने, तो एक मैनेजर अपने बॉस के या ऑनर के अगेंस्ट कैसे जा सकता है? ये सारा टोपी ड्रामा है जिसपे आपको और मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 32 रुपये पे जो प्रोडक्ट मिलनी चाहिए आपको वो इस वक्त 50 रुपीज़ और 47 रुपीज़ के ऊपर मिल रही है। क्यों? बिकॉज दे वांट टू मेक प्रॉफिट। देखिए, ये मैनूवरिंग की गई इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से कि जब इंटरनेशनल मार्केट में आपने ये खबर निकाली, हालांकि आपको 1.5 लाख टन चीनी चाहिए थी, आपने कहा कि जी हमें 5 लाख टन चीनी चाहिए, तो इंटरनेशनल मार्केट में एकदम रेट जो थे वो बूस्ट कर गए। इस वक्त वहाँ पे रेट जो हैं वो 64-65 रुपीज़ के करीब हो गए और आपने अपना हाथ बगल से निकाल के कहा कि जनाब ये देखें 74 है, तो 74 तो आप हमें दे दें। ये प्राइस पहले मनूवर करके 74 पे लगाई गई, ये बेबुनियाद खबर जारी करके कि पाकिस्तान को 5 लाख टन चीनी की कमी का सामना है, जो कि नहीं था। पहले उसको मैनूवर करके प्राइस जंप की गई और फिर डिमांड कर दी गई कि जनाब हम भी 74 की बेचेंगे, लेकिन वो नीचे आ रही है। वो 84 पर गई, फिर 74 पे आई, अब 64 पे है और तमाम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जी वापस आ जाएगी, क्योंकि दुनिया इतनी हाई प्राइस चीनी अफोर्ड नहीं कर सकती। ये अमेरिकन ने भी कहा है, ये वहाँ पे जो कमोडिटी एक्सचेंजेस वाले हैं वो भी कह रहे हैं। मैं इसके ऊपर मुसलसल नजर रखे हुए हैं कि जी इतनी महंगी चीनी दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती, लिहाजा इसको नीचे आना है। बाय दिसंबर इट विल बी बैक टू इन इंटरनेशनल प्राइसेस 22 to 26 रुपीज पर केजी। हमें कितने की देते हैं ये देखने की बात। और आटा रमजान, जब रमजान के बाजार खत्म हो जाएंगे, हाँ। जब ये स्पेशल सस्ता बाजार लगे हुए हैं इस वक्त, जब रमजान के बाद ही खत्म हो जाएंगे तो फिर आटे का क्या बनेगा? आटे का कोई मसला नहीं है। आटे का मसला, जब आप 550 रुपए का थैला बेच रहे थे 20 किलोग्राम का, कोई मसला नहीं था, हर जगह पे मिल रहा लेकिन अभी था। सस्ता द बाजार में मोमेंट तो कम मिल आपने रहा है। उसको 200 रुपए का किया, 350 रुपए की सब्सिडी दी, तो वो तमाम एलिमेंट जो इस सस्ते आटे को खरीद के अफगानिस्तान में स्मगलिंग करेंगे, सेंट्रल एशिया तक भिजवाते हैं, और जो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह NWFP की गवर्नमेंट का हिस्सा है, वो ये चाहते हैं कि ये सस्ता आटा उनके सुपुर्द कर दिया जाए और वो इसको अफगानिस्तान ले जाके बेच दें। और जैसे इसकी सप्लाई के अंदर थोड़ी सी सस्पेंशन आती है, वो पंजाब को गाली देते हैं, पंजाब के अवाम को गाली देते हैं, पंजाब की हुकूमत को गाली देते हैं और पंजाब को आइसोलेट कर देते हैं कि आप हमारी स्मगलिंग पे क्यों लात मार रहे हो। वो बिलोरी बिलोरी जो लोग हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ उस मुल्क के बारे में कि लिटरली पूरा जो एक पूरा पैमाना, पूरा एक ये स्ट्रक्चर जो है ना, कॉन आर्टिस्ट का है, पूरा एक फ्रॉड है, सारे फ्रॉड हैं, पूरा स्ट्रक्चर फ्रॉड है। और लिटरली जो हुकूमत का जो पूरा स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन से लेके ऊपर तक पूरा एक कौन, इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा कौन जो चल रहा है ना इस वक्त, पाकिस्तान का सिस्टम और पाकिस्तान की हुकूमत और लैक ऑफ है। और मैं सोचती हूँ ये किस तरह, हाउ डू यू ब्रेक इनटू इट? क्योंकि एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी कैसे हो सकता है जब पूरी चीज एक कौन हो, पूरा ड्रामा, एक पूरी चीज एक ड्रामा हो, तो हकीकत किस तरह उसके अंदर दखल हो सकती है और हम किस तरह इस ड्रामे को तोड़ सकते हैं? इसका तोड़ किस चीज में है? कौन से कुल पढ़ूं, क्या आयत पढ़ूं, क्या करूं? डेमोक्रेसी प्लस डेमोक्रेसी प्लस डेमोक्रेसी, इसका इलाज यही है। और साथ में आपके हाथ में ये जो जूता पकड़ा होता है जिसपे आप रोजाना आके छितरौल करती हैं उन लीडरशिप की, और ये छितरौल जारी रहे मीडिया की तरफ से और डेमोक्रेसी रहे। पर छितरौल किसी दिन करेंगे बाद, अभी तो सेगमेंट खत्म हो चला है, लेकिन किसी दिन करेंगे बाद। डेमोक्रेसी क्यों नहीं रही इस मुल्क में? डेमोक्रेसी के खिलाफ जो सबसे बड़े व्हाट आर द मेन फिगर्स इन दिस कंट्री दैट इंडेंजर डेमोक्रेसी? क्या ISI है, आर्मी है, हुक्मरान खुद हैं, इन सब का एक इनका रोल क्या रहा है? ये सुनेंगे रजी साहब से बात अगली बार, क्योंकि अब सेगमेंट क्लोज हुआ चला है इस खूबसूरत नतीजे पे कि ये मुल्क के कौन आर्टिस्ट का खेल है। और चलेंगे ब्रेक के बाद खाते पीते रमज़ान स्पेशल, जो हमारी टीम ने एक बहुत ही अहम और ज़रूरी और कमाल का सेगमेंट आपके लिए खुद तैयार किया है, और वो सब आप अपने दुख दर्द भूल जाएंगे, पाकिस्तान के दुख दर्द भूल जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे हमारे ख़ास सुखचैन के शेफ़ को क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनाते हुए।
क्या ही बात है उनकी, और क्या ही बात है उनकी क्रिस्पी फ्राइड चिकन की। उसके बाद बिलाल कुतुब हमारे साथ होंगे।